अतीत में नहीं, वर्तमान में जीने की कला सीखो। दोस्तों, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये सत्य की बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बात को समझो, जो बीत गया वो हमारे किसी काम का नहीं, जो आने वाला है उसका हमें पता नहीं। तो हमें कहाँ जीना चाहिए? हमारे संत महात्माओं ग्रंथों ने भी यही बात कही है, वर्तमान में जीने की कला सीखो। होश में आओ, आज हो, आज को समझो। लेकिन हम करते क्या हैं? जो आज है उसको हम समझते नहीं, जो बीत गया उसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, इस उदाहरण से आपको बहुत बेहतरी से समझ में आ सकता है। अब आप अगर मेरी उम्र के हो तो आप अपने बचपन में चले जाओ। जिस समय लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, रिक्शा से चलते थे, गांव में लोग पैदल चला करते थे। अगर आज हम उसी ढर्रे पर रहे, बैलगाड़ी, रिक्शा, घोड़े से चले, तो क्या आज हमारा जीवन सुखमय हो सकता है? शायद नहीं। हम किसी के घर जाते थे, पैदल पैदल जाते थे, एक दिन लग जाता, 2 घंटे 4 घंटे लग जाते थे। किसी के घर से आने जाने में, संदेश देने में हमको 2 दिन का समय लगता था। क्या आज हम उस तरीके से रहें तो क्या हमारा जीवन अच्छे से बीत सकता है? ध्यान से बात को सुनिएगा, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बात को गहराई से समझोगे, आपके जीवन का रहस्य, आपके जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब, जीवन पर परिवर्तनशील है। ये प्रकृति हर समय बदलती रहती है, और अगर आप उस परिवर्तन के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आज आप कहो कि नहीं, हमारे बाप दादे पैदल चला करते थे, घोड़ा गाड़ी से चला करते थे, तो आज अगर आप पैदल चलोगे तो मर जाओगे, कहानी खत्म। आज इतना विज्ञान ने हमको सुविधा दे रखा है, हम 1 सेकंड में फ़ोन उठाते हैं और दूर देश बैठे अपने भाई, अपने मित्र से सारी बातें कह देते हैं, आमने सामने कह देते हैं। लेकिन कल का अगर समय आज हम निभाएं तो क्या उसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोस्तों, इसी तरीके से हम इस बात में तो बड़े चालाक हैं, आप समझ रहे हैं। मैं ये बात कहूँगा तो यार क्या फालतू बातें करता है, ऐसा हो सकता है? अरे जो बीत गया वो बीत गया, जो आज है हमको उसमें चलना है, तभी हमारा उत्थान हो सकता है, तभी हमारी प्रोग्रेस हो सकती है। ये बात बड़ी अच्छी से समझ में आ जाती है हर एक को। लेकिन जहाँ हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, जिस लिए हमें परमात्मा ने भेजा है, उसको जीने में हम फेल हैं। हमें अपनी आत्मा को जानने में बहुत दूर देर लगी है। हम परमात्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए उस अतीत की बात करते हैं, हम उस बीते हुए कल की बात करते हैं जो आज नहीं है, जो आज हमारे बीच नहीं है। हम उस संत की बात करते हैं, उस परमात्मा की बात करते हैं, उस महंतों की बात करते हैं, उस ग्रंथों की बात करते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनकी गाथाएं लिखी गई है। बताओ, अगर हमारे बाप दादे के वो अनुभव, वो चीज़ें जो हमने देखी है आज हमारे काम की नहीं है, तो जो बीत गया वो हमारे काम का कैसे है? ये बात आपकी मान्यताओं पर, हमारी मान्यताओं पर चोट लगाती है। लेकिन सत्य है, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन सत्य है कि परमात्मा हर क्षण है, कण कण में है, वर्तमान है। जो बीत गया वो हमारे काम का नहीं। संतों ने यही कहा कि वर्तमान में जीना सीखो। तो आज हम परमात्मा को कैसे पा सकें, कैसे जान सकें? आज जो है, अगर हम उसको जानते हैं, हम उसको पूजते हैं, हम उस पर अपना अनुभव, अपने काम करते हैं, तो शायद उस सत्य को जान सकते हैं। लेकिन जो बीत गया उसको जानने से, उसको मनाने से क्या लाभ? हम यहाँ नादानी करते हैं दोस्तों। जो बीत गया, जो किताबों में है, जो किसी की
कथा है, किसी का किया गया कर्तव्य लिखा गया है कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने कैसे किया ये पता नहीं, केवल किया और हम उसकी गाथा गाते हैं, तो क्या हमें लाभ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है दोस्तों। हमारे पूर्वज किस तरीके से क्या बना करके, कौन सी टेक्निक बना करके घोड़ा गाड़ी चलाते थे, लेकिन आज हम उस घोड़ा गाड़ी की अगर केवल गाथा गाएं कि हमारे बाप दादा घोड़ा गाड़ी बनाते थे, ऐसे चलाते थे, ऐसा करते थे, क्या उसका लाभ हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। हमें तो आज वर्तमान की टेक्निक को अपनाना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसका लाभ उठा पाएंगे। या उसकी गाथा गाएं, आज के वर्तमान जीवन को, वर्तमान की टेक्निक को नहीं अपनाएं, तो बताइए हम समझदार हैं अपने आप को? इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। आप समझदार हैं, हम समझदार हैं कि हम बीती बातों को याद करके अपने आप को, इस वर्तमान जीवन को बेकार कर रहे हैं। दोस्तों ठीक इसी तरीके से हमें वर्तमान जीवन में वर्तमान गुरु को ढूंढना है, जो वर्तमान जीवन में परमात्मा की शक्ति को अर्जित किया हो, जो वर्तमान जीवन में उस परमात्मा की शक्ति का अनुभव किया हो, जो वर्तमान जीवन में उस शक्ति का लाभ उठा रहा हो। ऐसे गुरु से जब हम मिलेंगे तो आज उस वर्तमान शक्ति का हमें अनुभव कराएगा, जिससे हम भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी बात है, लेकिन ये सोचने योग्य है। परमात्मा कण-कण में है, परमात्मा हमारे भीतर है। उसको जानने के लिए हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो अनुभवी है, जो अपने अंदर उसको जान रहा हो। और जब तक हम उस गुरु के पास नहीं जाएंगे, तब तक हम इस सत्य को नहीं जान पाएंगे और लोगों में दोष देखते रहेंगे। ये सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बता दो, आप कभी अपने आप को गलत मानते हो? नहीं मानते, क्योंकि आपकी समझ जो है, आप समझते हो कि मैं अपनी समझ से सही कर रहा हूँ। इसी तरीके से हर एक इंसान अपनी समझ से सही करता है। गलत तो होता है वो अलग बात है, क्योंकि नियम कुछ और है, हम नियम के खिलाफ चल रहे हैं, गलत हो ही जाएगा। लेकिन अपनी समझ से कोई गलत नहीं है। इसलिए दोस्तों नियम को समझो, प्रकृति के उस अटल सत्य को समझो, क्या नियति का नियम है, किस तरीके से हम इस नियम को फॉलो करें जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि हो। तभी हम अपने आप को एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। दोस्तों आपने मेरी वीडियो को देखा, अगर पसंद आया हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को जीने की कला सीखो, और ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको किसी ढोंग आडंबर में मत बांधो। और ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद रूपी जीवन आनंद से भोगने के लिए बिना बना है, इसको खूब जी लो। शायद कल हो न हो, लेकिन आज का जीवन आपके पास है, इसको आनंद से जीने की कोशिश करो। धन्यवाद।